नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बहुत बड़ा बयान आया है। वो भी तब जब ऐसे वक्त में 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल होने को लेकर अटकलें बरकरार थी और अभी भी है। इसको लेकर भी हरीश रावत ने बयान दिया। साथ ही उन्होंने एक जो सबसे बड़ा बयान दिया वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो उनके संपर्क में है और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बयान आने के बाद सियासत और भी तेज हो गया, वो भी तब जब ऐसे वक्त में चुनाव होने वाले हैं पंजाब और यूपी में। यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, साथ ही साथ कि क्या अगर चुनाव से पहले अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्या प्रशांत किशोर वाकई में शामिल भी होंगे। इस वक्त नेहा मेरे साथ है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, हरीश रावत को जो है पहले पंजाब का प्रभारी बनाया गया था। वो वहां नवजोत सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर का मसला को सुलझाने के लिए उन्हें भेजा जाता था। खुद वो उलझ कर चले आते थे। उन्हें इंचार्ज थे, वो उनको हटा दिया गया, हरीश चौधरी को बना दिया गया। फिर उनका अब नया बयान आया। मैं नया बयान पे सवाल लूं, इससे पहले हरीश रावत के बयान पे आपको कितना भरोसा है? देखिए, हरीश रावत ने जो बयान दिया है और पहले भी वो काफ़ी बार बयान देते रहे हैं, तो हम उनके बयानों को लेकर कुछ फाइनल नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो एकदम सही है। लेकिन हाँ, थोड़ा ये कह सकते हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो वाकई में कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी से अब उनका इतना मन भर गया है कि कांग्रेस का बद अब उनका कद उनको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी में जो कुछ नेता हैं जिनके बारे में बात हो रही है कि वो बीजेपी में वाकई शामिल होना चाहते हैं, तो उनका यही मकसद है कि जब अब बीजेपी का तो कद नीचे होता जा रहा है, तो जिस पार्टी का कद बढ़ता जा रहा है उसमें जाके शामिल क्यों ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत का ये बयान थोड़ा सच भी दिखाई देता है। सच भी दिखाई देता क्या? अगर ये सच हो जाएगा तो फिर नेहा, यूपी चुनाव है जो सबसे बड़ा चुनाव है, अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो उनके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, मुसीबत तो बीजेपी के लिए इस वक्त भी खड़ी हुई है। कौन सी मुसीबत ऐसी है जो नहीं खड़ी हुई है? भाजपा को इस वक्त खुद मुसीबत में महसूस कर रही है भाजपा। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नए नए बयान आ रहे हैं, बयानों में अलग अलग बातें आ रही हैं, हरीश रावत के जैसे कि अभी आपने बयान की बात की है, और जिस तरीके से कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं और बैठक में जो बातें होती है, जो उन मुद्दों को रखा जाता है, उन सब मुद्दों को देखते हुए बीजेपी तो खुद पहले से इतना डरी हुई है। तो चुनावों पे असर तो अभी दिखाई दे रहा है कि चुनाव में क्या नतीजा आना है, तस्वीरें साफ है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, यूपी में चुनाव है नेहा, कई ऐसे बागी नेता रहे, विधायक रहे, नेता तो दूर की बात है, बीएसपी के जो सपा में चले गए। सवाल ये है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता अक्सर जो है एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन हरीश रावत का बयान तब बड़ा हो जाता है जब पंजाब में या यूपी में चुनाव हो और ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में, हालात में अगर कोई पार्टी का दामन छोड़ देते हैं तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। यही वजह है कि मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे वक्त में पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है, जितिन प्रसाद हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ कर चले गए, जिसका असर कांग्रेस पे दिखता भी है। क्योंकि इस वक्त प्रियंका गांधी अकेले पड़ गई हैं, क्योंकि उनके पास उनके जैसे मुकाबले के लायक कोई नेता नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर दूसरा ऑप्शन और रणनीति क्या रहेगा? देखिए, पार्टी छोड़ने की बात जो आप कर रहे हैं, पार्टी तो चुनाव से पहले, एक दिन पहले भी कोई नेता हो या कोई भी वरिष्ठ नेता, कोई भी छोड़ सकता है, क्योंकि किसी के मन के अंदर की हम पता नहीं कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस पे अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक से इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे देने के बाद पंजाब कांग्रेस में क्या भूचाल मचा था। तो ऐसे ही अगर इस्तीफा दे, मतलब पार्टी को छोड़ते हैं, कोई नई पार्टी ज्वाइन करते हैं, विपक्षी पार्टियों को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम कुछ इसमें राय नहीं दे सकते। वो जितने भी नेता हैं और जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हाँ वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते हैं, वो उनकी अपनी राय है, वो उनकी निजी राय है। और चुनाव से पहले इस तरीके से पार्टियां छोड़ना, एक उससे देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप ऐसे अचानक से किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने बताया नेहा। लेकिन चलिए एक सवाल अब, जो प्रशांत किशोर पे हमारा आप जिक्र कर रहे थे, इससे 2 महीना पहले अगर बात करें नेहा, तो हम अनुजा राहुल ने बहुत डिबेट की, अटकलें लगाई कि कब वो शामिल हो जाएंगे, कब नहीं होंगे, तरह तरह के बयान हैं। लेकिन उसके बाद फिर लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुआ तो उस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए, तो शायद तस्वीरें साफ होगी कि वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज हरीश रावत का बयान देना, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि कोई भी ज्ञान दे तो वो बाहर से ना दे, पहले पार्टी में शामिल हो जाए फिर ज्ञान दे।
आज उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर शायद जो है बीजेपी के नेता के हवाला से कहा कि कई संपर्क में वो शामिल होंगे, तो फिर प्रशांत किशोर का भी उन्होंने नाम लिया। तो क्या मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे? अगर होते हैं तो फिर कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस में? देखिए, ये भी हम साफ तो नहीं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि उनके जो अभी तक बयान है, प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं, अभी तक के उनके जो बयान को अगर देखा जाए, दोहराया जाए, तो लखीमपुर मामले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत आलोचना की थी, बहुत बोला था पार्टी अलकमान के बारे में। तो और एक उससे पहले बात ये चल रही थी कि हाँ, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, ऐसी बात जैसे कि आपने अभी बताया। लेकिन अचानक से इस तरीके से बयानों को मतलब बदल देना, बयान चेंज हो जाना, और वो भी कांग्रेस पार्टी के बारे में, जहां ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले। तो अभी ये हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि अगर हरीश रावत ने ऐसा कह दिया कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, सिर्फ ये एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर वो शामिल हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बहुत मतलब अच्छे रणनीतिकार बताए जाते हैं, माना जाता है उनको। तो कांग्रेस के पास एक नया युवा शामिल हो जाएगा, और जैसे कि युवा लोगों को शामिल ही कर रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल नेहा आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में चुनाव है, तमाम लोगों की निगाहें वही हैं, उसी के मकसद, उसी के दौरान मद्देनजर जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम जगह मीटिंग भी हो रही है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे कि प्रियंका गांधी जिस तरह से प्लान बना रही है, रणनीतियां बना रही हैं, जैसा आपने कहा कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार भी है, तो क्या अगर प्रियंका गांधी जो एक से एक मास्टर स्ट्रोक बना रही हैं, तमाम विपक्ष को जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, अगर प्रशांत किशोर शामिल हो जाते हैं, तो क्या यूपी में प्रियंका गांधी ही उसकी प्रभारी रहेंगी, वही रणनीति बनाएंगी, वही प्लान बनाएंगी, या फिर वो तमाम जिम्मेदारियां प्रशांत किशोर को थोप दिया जाएगा? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में जितना हम सुनते आए हैं अभी तक, यही है कि वो चुनावी रणनीतिकार, और जैसा कि आपने अभी बताया है, और जितनी भी कांग्रेस की बैठक होती है उनमें सब में सिर्फ सोनिया गांधी ने एक ही बात पर फोकस किया है, एक ही बात को बार बार बताया है अपने जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, कि पार्टी में जो भी सदस्य है सबको मिलजुल कर काम करना है, और खासकर विधानसभा चुनाव के लिए। तो जैसे अभी आपने बताया कि अगर प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो प्रियंका गांधी किस मतलब अपने दिमाग से चलेंगी या उनके दिमाग से चलेगी, तो इसमें हम ये बता नहीं सकते हैं साफ साफ। लेकिन हाँ, जैसे कि सोनिया गांधी कहती है कि सबको मिलजुल कर काम करना है, तो प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बात को जरूर मानेंगी और अपनी भी राय रखेंगी, उनकी भी राय को शामिल करेंगी। अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बाखूबी नेहा ने बताया है कि हरीश रावत जो कहते हैं होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यकीन भी करना मुश्किल है जब तक ऐसा हो न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।